अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, आज बात करेंगे कि इंक्रोचमेंट की। पूरे शहर भर में एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर ने इंक्रोचमेंट जो है उसको जो है हटाने का एक सिलसिला सिलसिला जो है शुरू कर रखा है। बल्दिया यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार इस वक्त शहर में जो बाज़ार सुकड़ चुके हैं उनको जो है ना, ताकि शहरियों को सहूलत फराम की जाए। इस वक्त मैं रेशम गली में मौजूद हूँ, जहाँ पे कंधे के साथ कंधा ख़वातीन, माओ बहनों, बेटियों के साथ मर्द हजरात जो हैं कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो है एक ज़लालत की जो ज़िंदगी यहाँ गुजर रही है ख़वातीन की। अरसा दराज से जो रेशम गली में जो है इंक्रोचमेंट का अभी तक मसला हल नहीं हो सका। इस हवाले से हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना था। और अभी जमील भट्टी साहब सदर हैं, उनके बेटे से भी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि जो बल्दिया में हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके साथ कमिटमेंट हुई, वो 3 फुट की थी। और 3 फुट छोड़ के जो हैं, जमील भट्टी साहब के बेटे का कहना है कि 3 फुट हमें जगह मिली थी, इससे आगे अगर ताजरान जाएंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कार्रवाई में बिल्कुल शाना बशाना जो है साथ देंगे। इस वक्त रेशम गली के सदर मौजूद हैं, भोला सुनैरा साहब। भोला सुनैरा साहब, ये बताएं सबसे पहले कि बारहा काफ़ी बार जो है ख़बरें भी लग चुकी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को भी मुतला किया गया है, ख़वातीन की शिकायत है शहर भर में, बाज़ार सुकड़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ये कहूँगा ताजर बरादरी से कि जो भी ताजर भाईजान हैं, शॉपकीपर हैं, वो MNA MPAs को फ़ोन करके मजबूर करते हैं। तो जो हमारे सियासतदान भाईजान हैं बैरोक्रेस, वो मजबूर हो जाते हैं। किसी के पास 500 वोट्स हैं, किसी के पास 1000 वोट हैं, बरादरी बेस पे फ़ोन करते हैं, जी हम ये हैं, हम वो हैं, तो आप हमारे साथ चलें, जी हमारे जो बाज़ार हैं ये जो जैसे हैं वैसे ही रहने दें। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है सब भाइयों से कि देखें, रास्ता खोलना एक नेकी है, कि ये नेकी ज़ाया मत करें, आगे जाके हमको हिसाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये 3 फुट या 5 फुट हमें मिली है ना, वो बेसिकली वो बाइक खड़ी करने के लिए मिली है। अच्छा, जमील ये भट्टी साहब कारोबार के का बेटे मसला का नहीं ये है। कहना है कि हमें जगह मिली है 3 फुट, तीन जी तीन फुट दोनों साइडों से। जी अगर 3 फुट से जायद अगर ताजर जाता है तो वो गैर कानूनी है। जी तो वो बेशक। गैर कानूनी अमल में शामिल है। तो इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ने ये सोचा है कि हो सकता है वो फाइन भी करे, जुर्माना भी करे, जी FIR भी हो सकती है। जी तो बाजार सुकड़ चुके हैं, ख़वातीन ने शिकायत की, हमें भी कि इसको इशू को हाईलाइट किया जाए। क्या समझते हैं, माएँ बहनें सबकी साझे हैं। जी तो ये बेशक। एक बेहतरीन इनिशिएटिव नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर का, और अभी ताजरान ने भी ये चीज़ें कंप्लेंट की है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब AC साहब को। बहुत अच्छा वो स्टेप लिया उन्होंने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ऐसे शायद बहुत ही कम AC साहब आए होंगे जिन्होंने ये 200 रुपया फ़ी शॉपकीपर को मैंने लगाया था। 600 शॉपकीपर थी, तो 1,20,000 बनता था। वो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी। तो इन्होंने लास्ट टाइम मुझे सिर्फ 8,000 दिया आखिरी महीने। 4 महीने मैंने पास से पैसे दिए हाफ हाफ। फिर टोटली कंप्लीट मैंने अपनी जेब से 45,000 दिया मंथली। जो मोटरसाइकिल स्टैंड पे जो मैंने 2-3 गार्ड बिठाए थे, उनको अपनी पास से पैसे दिए। तो इन्होंने मुझे फिर मुझे नाराज़ किया, सही पूछे तो इन 200 रुपया कोई चीज़ नहीं है। हर शॉपकीपर के पास 2 4 5 मोटरसाइकिलें हैं, तो वो उधर खड़ी करता है। तो ये अच्छा अमल नहीं किया इन्होंने। हाँ जी, ख़वातीन के अच्छा साथ रिस्पॉन्स नहीं इस दिया। तरीके से कई उबाश नौजवान यहाँ आ जाते हैं, जी तो ख़वातीन को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ गुजरने में। ज़ाहिर है, शहर आपका जितना मेरा उतना ही इस तमाम सब लोगों का। ख़वातीन ने यहाँ शॉपिंग करनी है। अगर ख़वातीन यहाँ सेफ्टी से यानी सही तरीके से चल नहीं पाएंगी, तो कंधे के साथ कंधा मर्दों के साथ मिलेगा, तो ये नामुनासिब है। बाज़ार सिकुड़ते जा रहे हैं। इस हवाले से आपकी कोई SHO माल्टोन से बात हुई हो? जी, कभी नहीं, उनके पास तो कभी गया ही नहीं मैं। इससे पहले जो AC साहब थे, 3-4 साल पहले की बात, तब मैं गया था। तो उन्होंने कहा जी आप AC साहब के पास जाएँ, वो हमें ऑर्डर देंगे तो हम कुछ करेंगे। लेकिन हमारी हया शर्म ख़त्म हो चुकी है, हम बेहिस हो चुके हैं। 3 फुट का ऑर्डर था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ, आपकी कमिटमेंट हुई ताजरान जी की कि ये 3 फुट है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरफ हमारा कैमरामैन दिखा सके, 3 फुट की कमिटमेंट थी बल्दिया से, एडमिनिस्ट्रेटर से। असिस्टेंट कमिश्नर और ताजरान एक पेज पर हैं, वो यही कहते हैं कि अब यहाँ पे कम से कम 10 फुट तकरीबन यहाँ बनती है जगह। और अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये सारे बाइक दरमियान में खड़े हो जाते हैं, ख़वातीन को गुजरने में दिक्कत होती है। तो अगर इसकी जो बेहतरीन मुनासिब रवैया, ताजरों का भी नुकसान ना हो, बैठ के एक लाए अमल तैयार कर लिया जाए जिसमें उनका रोज़गार भी ख़राब ना हो, तो बैठ के मुशावरत के साथ, मोहब्बतों के साथ, अगर आप समझते हैं कि तमाम जो ज़िम्मेदारान ताजर हैं वो बैठ के अगर एक कमेटी बना दी जाए कि अगर यहाँ 3 फुट की बजाय 3.5 हो जाए, 4 फुट भी एग्जाम्पल हो जाए, तो कम से कम फिर भी जगह काफ़ी बचती है।
जी बेशक। फिर भी बाजार सिकुड़ गए हैं, इसका जिम्मेदार फिर किसको ठहराते हैं? अगर फिर भी कोई ताजिर गलती करेगा तो फिर एफआईआर के लिए आप सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? मैं चाहे वो मेरा ही कोई शागिर्द या मेरा भाई क्यों ना हो, तो मैं जो है ना उसके लिए सिफारिश के लिए नहीं जाऊंगा। चाहे मैं ही हूँ तो मेरे खिलाफ भी दरख्वास्त दें, मेरे खिलाफ भी आपके एफआईआर दें, नो प्रॉब्लम। आपके एंटी ग्रुप है यानी ताजिर दूसरे जो हैं जमील भट्टी के बेटे मरहूम के अच्छे इंसान थे, दुनिया से चले गए, उनके बेटे की अभी बात हुई ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कैमरे में ये कहा कि हमने उस ताजिर का कभी भी साथ नहीं देना जब जिस पे एफआईआर अभी हो जाएगी। आप भी यही कह रहे हैं, तो फिर इनसे बात मनवाएगा कौन? थाने लेके गए हैं लेकिन कोई लाया अमल नहीं लाया जाता। छोटे छोटे बच्चे हैं जो जेबें काटते हैं औरतों की, उनको पता नहीं चलता, बच्चे पास में खड़े हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पता चलता है जब उनका पर्स निकल जाता है, उसमें गोल्ड की चीज़ें होती हैं, पैसा होता है। क्यों? रास्ता खुला ना होने की वजह से। अगर रास्ता खुल जाएगा, कोई भी किसी के पास से गुजरेगा तो पता तो चलेगा ना गुजरा है। जिस तरीके से दरमियान में जो है बाइक्स खड़ी हो जाती हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, हालांकि ताजिरों का ज़्यादा कसूर नहीं जितना ये बाइक खड़े होने की वजह से दिक्कत होती है। ख़वातीन गुजर नहीं सकती ना, जो बाइक की पार्किंग है इसका कोई मुतबादिल रास्ता जो है, जैसे आपने फरमाया 5 लाख रुपए लगाए थे, अब एडमिनिस्ट्रेटर से अगर इसी तरीके से मीटिंग हो जाए तो मुतबादिल एक अच्छी पार्किंग मिल जाए तो जो ताजिर हैं अपनी बाइक को वहाँ खड़ी करें, तो इस हक में आप हैं? इसके बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ। इसके लिए उनको 1 महीना कम से कम 1-2 गार्ड इधर देने पड़ेंगे। जिसकी बाइक खड़ी होगी उसको जुर्माना होगा, कम से कम 1000 रुपये जुर्माना हो जिसकी बाइक खड़ी हो इधर। शॉपकीपर इधर खड़ी नहीं कर सकता, कस्टमर हो खड़ी करे, नो प्रॉब्लम, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन जो शॉपकीपर है उसकी ताजर की बाइक खड़ी ना हो। चाचा असलम ग्रुप इस हक में है कि ऑपरेशन होना चाहिए? अभी मेरी बात हुई उनसे ऑन कैमरा भी, वो कहते हैं कि हम इस हक में हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हैं। 3 फुट से ज़्यादा जगह जो है गैर कानूनी है, ताजर हम किसी भी ताजर का साथ नहीं देंगे। आप भी इसी हक में हैं? जी मैं भी इसके हक में हूँ, चाचा असलम ग्रुप का हूँ मैं भी, और वो भी इसी हक में हैं। इंशाअल्लाह हम किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बोला सुनहरा थे जो एक बेहतरीन अच्छे ताजर हैं, इनके नुमाइंदे भी हैं, दूसरी पार्टी से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ माएँ बहनें, चूँकि ख़वातीन सबका एहतराम, माएँ बहनें सबकी साझी, अगर ये यहाँ से गुजरेंगी तो कंधे के साथ कंधे मिलाकर अगर मर्द गुजरेंगे तो ये नामुनासिब है। ये एक इज्तिमाई मसला है शहर का कि ख़वातीन को रिस्पेक्ट नहीं मिलती इस हवाले से, क्योंकि नाजायज़ तजावज़ात, इंक्रोचमेंट, ये सारी यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। इस हक़ में ये तमाम ताजर बरदरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि इसको बिग लेवल का एक ऑपरेशन किया जाए ताकि किसी की हक तलफी भी ना हो सके और ताजर अपनी हदूद में रहकर अपना काम भी करें, उनकी हक तलफी भी ना हो सके, वो भी एक बेहतर रोज़गार कमा सकें। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। आखिरी लफ्ज़ बोला सुनहरा साहब ये बताएँ, एडमिनिस्ट्रेटर इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, असिस्टेंट कमिश्नर DC विहाड़ी भी, इसमें कोई इस ऑपरेशन में कोई दिक्कत जो यानी उसके आड़े यानी कोई दीवार बनेगा तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई में आप कानून का साथ देंगे? बेशक मैं शाना बशाना एडमिनिस्टर और AC साहब और DC साहब उनके साथ हूँ, DCO साहब के साथ भी हूँ। इंशाअल्लाह शाना बशाना उनके साथ चलूँगा, उनके साथ ऑपरेशन के लिए भी शाना बशाना चलूँगा। बहुत शुक्रिया। बोला सुनहरा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मुस्बत ताजरों के हक में ये बात की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन लियाकत अली शाह के साथ बस। ने भी कल सख्ती नाल किया है, ताजर ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤਵੱਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 5 ਲੱਖ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈੱਡ ਫੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। 1,20,000 ਰੁਪਇਆ 600 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, 1,20,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ 5 ਕਿ ਫੁੱਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਔਰਤ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਤਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਅੱਛਾ, ਖੱਟ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ 5 ਫੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇं। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।